नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आइए अब सबसे बड़ी खबर पर बात करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए मतों की गिनती शुरू होने की खबर मिल रही है। सुबह 11 बजे का वक्त था और ताजा अपडेट ये कि मतों की गिनती शुरू हो गई है और सबसे पहले संसद में गिरे वोटों की गिनती होगी। यानी संसद में जो वोट डाले गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के जो वोट हैं उनकी गिनती सबसे पहले होगी और उनकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। और बाद में राज्यों की विधानसभाओं से जो बैलेट पेपर मंगाए गए हैं, बैलेट बॉक्सेस, उनकी गिनती की जाएगी। एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जीत लगभग तय है, और विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। गिनती शुरू हो गई है वोटों की संसद में। बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 18 जुलाई को मतदान हुआ था, देश की संसद में हुआ था, राज्यों की विधानसभाओं में हुआ था, और जो संसद में मतदान हुआ यानी कि जो सांसदों के मत हैं उन्हीं की सबसे पहले गणना की जा रही है। सांसदों के मतों की गणना शुरू हो गई है और इसी से मतगणना का प्रारंभ हुआ है। ये राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए मतों की गिनती शुरू, सांसदों के मत सबसे पहले काउंट किए जा रहे हैं, उसके बाद नंबर आएगा विधानसभाओं से जो बैलेट बॉक्सेस पहुंचे हैं उनके मतों की गिनती का। सांसदों के मत सबसे पहले काउंट किए जा रहे हैं। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। देखना होगा कि इस मुकाबले का परिणाम क्या होता है, और परिणाम में खास बात यह है कि जीतने और हारने वाले के बीच में अंतर कितने वोटों का होता है। यह देखना बहुत दिलचस्प। आज तय हो जाएगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। जिस तरीके से लगभग 27 दलों ने समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को, एनडीए की जो उम्मीदवार हैं, उस हिसाब से विशेषज्ञ द्रौपदी मुर्मू को विजेता मान रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जो जीतता है और जो हारता है उसके बीच का फर्क क्या होता है। बैलेट बॉक्सेस जो राज्यों से आए हैं, यानी कि जो विधायकों ने जो मतदान किया है, उनकी गिनती सांसदों के मतगणना के बाद होगी। यह बड़ी खबर आपको दे दें, मतगणना शुरू हो गई है और संसद में जो मतदान हुआ है, यानी कि सांसदों ने जो मतदान किया है राष्ट्रपति पद के लिए, उसकी गिनती सबसे पहले शुरू हो चुकी है। यह सबसे बड़ी अपडेट, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। भारत गणराज्य है, चूंकि भारत पे जो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति है, जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, वो चुना जाता है और वही प्रक्रिया चल रही है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है इस वक्त। ये देख लीजिए आप, यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, 40 साल का सियासी सफर, और वो विपक्ष के उम्मीदवार हैं। पहले आईएएस अधिकारी थे। हम आपको दूसरी ओर दिखा रहे हैं कि किस राष्ट्रपति ने कितने फीसद वोट हासिल किए इससे पहले। और ये देखिए आप, जब द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थी तो कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया था, कैसे तमाम नेता उनको रिसीव करने पहुंचे थे। ये देखिए आप, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, और इसके अलावा आप देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री और आइए अब आपको बताते हैं कि राज्य में कितने विधायक और उनके कुल विधायकों की वोट वैल्यू क्या है। जो राज्यों के विधायक हैं, राज्यवार आपको बताते हैं एक विधायक की वोट वैल्यू और कुल वोट वैल्यू क्या है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक हैं, एक विधायक की वोट की कीमत है 208, उसकी वैल्यू है 208। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो कुल विधायक है उनकी कुल वैल्यू है 83,824। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश के विधायकों की वोट वैल्यू पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आइए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। कुल विधायक है यहाँ पर 70, एक विधायक के वोट की वैल्यू है 64 और पूरी विधानसभा की वोट की वैल्यू है 4,480। दिल्ली विधानसभा में कुल विधायक है 70, एक विधायक के वोट की वैल्यू है 58 और कुल वोट वैल्यू है विधानसभा के विधायकों की 4,060। हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। बिहार में 243 विधायक हैं, एक विधायक के वोट की वैल्यू 173, कुल वैल्यू जो है वो जाहिर सी बात है 243 और 173 का गुणे का परिणाम होगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 विधायक हैं, एक विधायक के वोट की वैल्यू 131 और कुल वोट वैल्यू 30,130।
पश्चिम बंगाल में कुल विधायक है 294, एक की वैल्यू एक विधायक के 151, कुल वोट वैल्यू 44,394। ऐसे ही राजस्थान में कुल 200 विधायक हैं, एक विधायक के वोट की वैल्यू 129, कुल वोट वैल्यू 25,800। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए महाराष्ट्र की बात करें, 288 कुल विधायक हैं, 175 एक विधायक के वोट की कीमत है और कुल कीमत विधानसभा के विधायकों के वोट की 50,400। पंजाब की अगर बात करें, 117 कुल विधायक, एक विधायक के वोट की वैल्यू 116 और पूरी विधानसभा के वोट की वैल्यू 13,572। हरियाणा में 90 विधायक, एक विधायक के वोट की वैल्यू 112, कुल वोट वैल्यू 10,080। हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक, एक विधायक के वोट की वैल्यू 51, कुल वोट वैल्यू 3,468। और आंध्र प्रदेश 159 कुल विधायक, वैल्यू एक की 175, कुल वैल्यू 23,825। ऐसे ही तमिलनाडु में 176 यहां पर देखिए, और कुल वोट वैल्यू यहां पर तमिलनाडु के विधायकों की 41,184। केरल में 140 विधायक, एक वोट वैल्यू एक की 152 और कुल वोट वैल्यू 21,280। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधायक, एक विधायक के वोट की वैल्यू 129 और कुल वोट वैल्यू 11,610। झारखंड में कुल 81 विधायक, एक वोट की वैल्यू 176, पूरी विधानसभा की 14,756। असम में कुल 126 विधायक, एक विधायक के वोट की वैल्यू 116 और कुल वोट वैल्यू 14,616। कर्नाटक में कुल 224, एक विधायक के वोट की वैल्यू 131, कुल वोट वैल्यू 29,344। तेलंगाना में 119 विधायक, एक की वैल्यू 132 और पूरी विधानसभा की 15,708। तो हमने आपको बताया कि राज्यवार स्थिति क्या है, हर राज्य में उसके विधायक की वोट की वैल्यू क्या है और पूरी विधानसभा अगर वोट करती है तो पूरी विधानसभा के वोट की वैल्यू क्या है। अगर सारे मत जो है वो वैलिड करार दिए जाते हैं तो ये स्थिति है। लेकिन राज्यों के विधानसभाओं से जो बैलेट बॉक्सेस आए हैं उनकी मतगणना अभी नहीं हो रही है, अभी सांसदों के वोटों की गिनती हो रही है, इसके बाद उनका नंबर आएगा। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए अब उनके पास चलते हैं, इस वोट की गिनती के बारे में उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं, जानते हैं कि इस वक्त उनके पास ताज़ा अपडेट क्या है इस काउंटिंग से जुड़ा हुआ। बताइए अविनाश। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो संसद भवन में मतगणना शुरू हो गई है। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में ये मतगणना हो रही है और तमाम सारे जो अधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के वो अब मतगणना शुरू कर दिए हैं। चूंकि बात करें तो सबसे पहले जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं इनके मतों की गिनती हो रही है, यानी कि जिन्होंने संसद भवन के अंदर जितने भी सांसदों ने अपना मत का प्रयोग किया था उनके मतों की गिनती अब शुरू हो गई है। और उसी कड़ी में अगर बात करें तो तमाम सारे सांसदों के मत अब गिने जा रहे हैं। चूंकि तकरीबन 790 के करीब सांसद जिन्होंने वोट दिया है, 543 सांसद लोकसभा के हैं और 235 सांसद राज्यसभा के हैं, उनके मतों की गिनती अब शुरू कर दी गई है। चूंकि इनके मतों की गिनती जैसे ही खत्म होगी तो इसके बाद निर्णय घोषित किया जाएगा कि सांसदों में से कितने सांसद ने एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया है और कितने सांसदों ने यूपीए के जो तमाम सारे यूपीए के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा उनके पक्ष में मतदान किया है। तो इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो फिर राज्यों की मत पेटिका खुलना शुरू होगी। राज्यों में अगर बात करें तो अल्फाबेटिकली अनुसार चुना जाएगा, यानी कि ए से शुरू होकर के ABCDEFGH इन नामों से जो जितने भी राज्य आते हैं इनके नाम के पहले 10 राज्य चुने जाएंगे और वहां के जो विधायकों ने अपने मत डाले हैं उनके मतों की गणना फिर शुरू होगी। फिर इन 10 राज्यों की मतों की गणना जैसे ही पूरी हो जाएगी फिर उसका भी ऐलान किया जाएगा कि इन 10 राज्यों की मतों की गणना के बाद कितने विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत डाला है और कितने विधायकों ने यूपीए के पक्ष में अपना मत डाला है। तो इसका ऐलान किया जाएगा। इसी तरीके से 10-10 राज्य करके चुने जाएंगे और उसके बाद फिर जब तमाम तरह राज्यों की मतों की गणना पूरी हो जाएगी तो फिर आधिकारिक तौर पे एक फाइनल पीसी चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कुल कितने मत एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े और कुल कितने मत यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में पड़े। तो इसका फिर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। चूंकि आंकड़े अगर देखें तो राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होता है तो उसमें आंकड़े पूरी तरीके से गिने हुए होते हैं और यह मालूम होता है जाहिर तौर से बात है कि कौन चुनाव जीतेगा। तो चुनाव जाहिर तौर से बात है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, वही चुनाव जीत रही हैं। बस ये देखना है कि कितने मत प्रतिशत के साथ उस चुनाव को ये जीतती हैं
कितना ज्यादा वो बहुमत लेकर जीतती है और कितना अंतर रहता है उनके और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच में। बीजेपी ने भी शायद इसीलिए पूरी तरीके से जश्न की तैयारी किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में ही इस वक्त ठहरी हुई हैं। 3 उमाशंकर दीक्षित लेन में वो इस वक्त रह रही हैं, तो वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उनके बाद अगर बात करें तो तमाम तरह बीजेपी के बड़े नेता एक एक करके उनका अभिवादन करने के लिए और उनको बधाई देने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें गृह मंत्री भी रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे और तमाम तरह पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे जो एक एक करके पहुंचेंगे और अपना बधाई देंगे। इसके बाद शाम को भी बीजेपी ने एक बड़े जश्न की तैयारी कर रखी है। शाम 5:30 बजे दिल्ली का जो बीजेपी का प्रादेशिक कार्यालय है वहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे और राजपथ पे आके रोड शो का समापन करेंगे। तो बीजेपी एक बड़ा जश्न मनाने जा रही है, क्योंकि देश को पहली मर्तबा कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है, जो कि न सिर्फ पहली बार राष्ट्रपति बनेंगी बल्कि तीनों सैन्य की कमांडर भी रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश के अंदर तीनों सैन्य के यानी कि भारतीय सेना और इसके अलावा अगर बात करें नौसेना, वायुसेना की जो कमांडर होते हैं तो राष्ट्रपति ही होता है। तो लिहाजा तीनों सेना के जो कमांडर पहली बार कोई आदिवासी महिला होने जा रही है। और अब तक अगर आप भारतीय लोकतंत्र का इतिहास देखें तो दूसरी महिला होंगी द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रही हैं। पहली महिला के तौर पर अगर बात करें तो प्रतिभा पाटिल थी, जिन्होंने अगर बात करें तो 2007 से लेकर के 12 तक राष्ट्रपति भवन में बतौर राष्ट्रपति रही हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है और वैसे अगर देखिए ओवरऑल तो दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनने जा रही है। बीजेपी इसको लेकर के बड़े जश्न की तैयारी में देश भर के जी आप जश्न के बारे में आपसे जानेंगे। पहले वोटों की गिनती को थोड़ा और सरल करके समझ लेते हैं। अविनाश, आप कह रहे हैं कि अभी सांसदों के वोटों की गिनती हो रही है और आप ये भी बता रहे हैं कि लगभग 790 सांसद हैं जिनके वोटों की गिनती होनी है और उसके बाद ये घोषित हो जाएगा कि कितने सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है और कितनों ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट किया है। अविनाश, इसके बाद आप कह रहे हैं कि 10 राज्यों के बैलेट बॉक्सेस जो आए हैं उनकी गिनती की जाएगी। तो ये 10 राज्य कौन से होंगे? क्या ये पहले से तय है या अभी तय होना है या ऐसे रैंडम ये मतगणना होती है? नहीं, देखिए राजेंद्र, ये पहले से तय है, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो राज्यों के नाम होते हैं उन्हीं अल्फाबेटिकली के अनुसार ही राज्यों के बैलेट बॉक्स चुने जाते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो ए से शुरुआत होगी, ए से जैसे असम होता है राज्य, असम राज्य है तो वहाँ की सबसे पहले शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो बी से कोई राज्य का नाम नहीं है। इसके बाद सी से आएंगे, इसके बाद डी से आएंगे, डी से जैसे दिल्ली पड़ता है राज्य, तो यहाँ के मतों की संख्या शुरुआत की जाएगी। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकली जो राज्यों के नाम है वो तय है और इन्हीं राज्यों के नाम तय करके इन्हीं राज्यों की जो विधायकों की मत पेटिका है इनको चुनते हुए इनकी मतगणना की जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से ए से शुरुआत होगी तो ए सबसे पहले असम राज्य आता है, तो वहां की सबसे पहले मत पेटिका खुलेगी। विधायक जो वहां के जितने भी वोट डाले हैं उनके मतों की संख्या गिनी जाएगी, कितने विधायकों ने यूपीए के पक्ष में मतदान किया है, कितने विधायकों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। तो इस तरीके से करते हुए आगे चलेंगे। और सबसे अंतिम में बात करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट के करीब आता है, क्योंकि यू से शुरू होता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो सबसे आखिरी जो 10 राज्य गिने जाएंगे उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रहेंगे। तो लिहाजा इस तरीके से अल्फाबेटिकली आधार पर राज्यों के नाम के आधार पर ही तमाम तरह राज्यों के जो विधायकों ने वोट डाला है उनके मतों की गणना की जाएगी। तो ये राष्ट्रपति भवन में तय है, ये राष्ट्रपति चुनाव में तय है और इसी के तहत अब मतगणना शुरू हो चुकी है। संसद भवन में तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो फिलहाल सांसदों के मतों की गणना भी कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही सांसदों की मतों की गणना पूरी होगी इसका ऐलान भी किया जाएगा कि कितने सांसदों ने एनडीए के पक्ष में अपना जो मतदान किया और कितने सांसदों ने यूपीए के पक्ष में मतदान किया और कुल कितने संख्या के वोट एनडीए पक्ष की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिले और कुल कितनी संख्या के वोट यूपीए पक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले, इसका ऐलान किया जाएगा। इसके बाद फिर 10 राज्यों को चुनाव किया गया, उन्हीं 10 राज्यों के विधायकों के मतों की गणना की जाएगी। उसका फिर जैसे ही मत गणना खत्म होगी उसका भी ऐलान किया जाएगा और इसी तरीके से बाकी फिर 10 राज्य, फिर बाकी 10 राज्य, इस तरीके से करते हुए गणना पूरी की जाएगी। और जैसे ही फाइनल गणना पूरी हो जाएगी तब ओवरऑल गणना करके पीसी में बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुल कितने मत प्रतिशत द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, कुल कितने वोटों की संख्या उनको मिली है और कुल कितने मत प्रतिशत यशवंत सिन्हा को मिले हैं और कुल कितने वोटों की संख्या उनको मिली है। तो ये ऐलान चुनाव आयोग करेगा और घोषणा भी करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यानी कि 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। वो औपचारिकता ही है, केवल बस इतना ही देखना है कि द्रौपदी मुर्मू कितने फीसद वोटों के साथ इस चुनाव को जीतती है, क्योंकि आंकड़े पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और ये पता चलना बाकी है कि कितने ज्यादा मत अंतरों से उन्होंने अपने जो विपक्षी उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा उनको चुनाव हराया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने जश्न की तैयारी पूरी तरीके से कर रखी है। जैसे ही औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग करेगा जश्न की तैयारियां शुरू हो जाएगी बीजेपी की ओर से। ठीक है अविनाश, आपने बताया कि अल्फाबेटिकली
यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राज्यों के जो नाम है उसके हिसाब से गिनती की जाएगी। आपने भी बताया कि जब सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी तो बाकायदा उसकी घोषणा की जाएगी और बताया जाएगा कि किस उम्मीदवार को कितने सांसदों का वोट मिला है। उसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती शुरू होगी और अल्फाबेटिकली शुरू होगी। तो क्या 10 राज्यों की जब गिनती पूरी हो जाएगी तो उसके बाद भी ऐसे ही घोषित किया जाएगा कि इन 10 राज्यों का परिणाम क्या रहा है विनाश? जी बिल्कुल राजेंद्र, जब 10 राज्यों की वोटिंग पूरी हो जाएगी तो उस राज्यों की मतगणना को भी बताया जाएगा कि इन 10 राज्यों में कितने मत प्रतिशत किसके पक्ष में पड़े, यानी एनडीए के पक्ष में कितने मत प्रतिशत पड़े और यूपीए के पक्ष में कितने मत प्रतिशत पड़े, इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। फिर उसके बाद फिर अन्य जो 10 राज्य हैं उनके मतों की गणना की शुरुआत की जाएगी। फिर जैसे उन 10 राज्यों की मतगणना की समाप्ति होगी फिर उनकी भी घोषणा की जाएगी कि वहां से कितने मत प्रतिशत एनडीए के पक्ष में आए, कितने मत प्रतिशत यूपीए के पक्ष में आए। फिर जो बाकी बचे अन्य राज्य हैं उनके इस तरीके से करते हुए मतों की जो है गणना की जाएगी और जैसे ही मतों की गणना खत्म होगी 10-10 राज्यों को करते हुए बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि एनडीए के पक्ष में कितने मतदान रहे, यूपीए के पक्ष में कितने मतदान है। और जब सभी राज्यों की मतगणना समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद फिर चुनाव आयोग कुछ देर का ब्रेक लेके एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें पूरी तरीके से औपचारिक तरीके से बताएगा कि कितने मत प्रतिशत द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुए, कितने मत प्रतिशत यशवंत सिन्हा को प्राप्त हुए, कुल कितने वोटों की संख्या द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुई, कुल कितने वोटों संख्या यशवंत सिन्हा को प्राप्त हुई और हार जीत का अंतर बताते हुए नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान करेगा। तो बस औपचारिकता ही है और इंतजार है क्योंकि मतों की गणना अब शुरू हो चुकी है संसद भवन के अंदर। तो अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कुल कितने मत प्रतिशत के साथ द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतती है। इसी के अंतर भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और उसी के साथ कर रहे हैं। ये वोटों की गिनती का काम देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से मतों देखिए जिस तरीके से मतों की गणना चल रही है उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 बजे तक तमाम सारे राज्यों की मतों की गणना पूरी कर ली जाएगी क्योंकि तकरीबन 4100 कुछ विधायक हैं और उसके बाद अगर बात करें तो 788 करीब सांसद हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 4849 के बीच में कुल वोटों की गिनती है। इन्हीं को पूरा तरीके से गिनना है और इसको गिनने के बाद अगर बात करें तो अपनी ओर से चुनाव आयोग इसका आधिकारिक ऐलान कर देगा। चूंकि मत पेटिकाएं संसद भवन में पहले ही पहुंच चुकी हैं, मतों की गणना की अब शुरुआत भी कर जा चुकी है, तो तमाम तरह अधिकारी वहां पे मतों की गणना में लगे भी हुए हैं। तो 2 से 3 बजे के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पे मतों की गणना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर चुनाव आयोग 4 से 5 बजे के बीच में पीसी कर सकता है और आधिकारिक ऐलान कर सकता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 बजे का वक्त चुना है द्रौपदी मुर्मू के पास जाने का, जहां पे वो जाके द्रौपदी मुर्मू को नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बधाई देंगे, उनका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और अपनी ओर से तमाम सारी जो बिल्कुल अविनाश, आपने बताया है कि कैसे जश्न की तैयारी है बीजेपी की और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्रौपदी मुर्मू के पास जाकर उनको बधाई देने से होगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है अविनाश और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात और स्पष्ट करें और ये तकनीकी बात है, हमने देखा है कि काउंटिंग के दौरान जो प्रत्याशी होते हैं या जो दल होते हैं उनके प्रतिनिधि काउंटिंग सेंटर पर होते हैं और बार बार उनको बताया जाता है कि वोटों की गिनती ऐसे चल रही है। तो क्या राष्ट्रपति पद के लिए जो वोटों की गिनती हो रही है और इसमें जो 2 उम्मीदवार हैं इनकी तरफ से भी कोई वहां पर उपस्थित है जिसको बार बार वहां पर कर्मचारी बताते हैं कि वोटों की गिनती इतनी हो गई है और इसके परिणाम ये रहे? अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से जब प्रस्तावक बनते हैं तो इसमें भी 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं जो विधायक है, सांसद हो। इसी तरीके से अगर बात करें तो उन्हीं में से किसी एक को आप बना सकते हैं अपना, जो कि इस पूरे जो वोटिंग की प्रक्रिया है इसको देखता है। तो तमाम सारी प्रक्रिया के तहत तमाम लोग अंदर मौजूद है जहाँ पे ये काउंटिंग चल रही है और बाकायदा जैसे जैसे काउंटिंग चल रही होगी, जैसे जैसे तमाम सारे जो काउंटिंग खत्म हो रही होगी, तमाम सारी अपडेट वहाँ पर समय समय पर दी जाती है। और जैसे ही बताया मैंने कि पहले भी कि जैसे ही सांसदों की काउंटिंग खत्म होगी उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा आधिकारिक तौर पर। और उसके बाद जब विधायकों के मतों की गणना शुरू की जाएगी तो बाकायदा राज्यों का नाम लिया जाएगा पहले, यानी कि सबसे पहले कौन से 10 राज्य हैं जिनको की मतगणना शुरू होने जा रही है तो उन 10 राज्यों का नाम लिया जाएगा। फिर वहां जिस राज्य की सबसे पहले मतपेटिका खुलेगी, यानी कि ए अल्फाबेट से सबसे पहले असम राज्य आता है, तो बताया जाएगा कि असम राज्य की अब खुलने जा रही है, तो वहां इतने विधायकों ने वोट डाले हैं। अविनाश ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है, आपने इस बात को स्पष्ट किया कि कैसे राज्यों के वोटों की गिनती होगी और उसका आधार क्या होगा। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर, यूपी के वोटों की गिनती से राजनीतिक समीकरण साफ होगा और आंकड़ों के हिसाब से यशवंत सिन्हा को मिलने चाहिए 118 वोट। 118 वोट से कम होने पर सेंधमारी विपक्ष के यानी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो लोग यशवंत सिन्हा के समर्थन में थे उसमें हुई है कि नहीं हुई है, इसकी तस्वीर साफ होगी। जो घोषणा हुई है उस अनुसार 118 वोट मिलने चाहिए यशवंत सिन्हा को उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर इससे कम रहते हैं तो इसमें सेंधमारी की तस्वीर साफ होगी। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं।
शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शैलेश, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, वैसे अभी राज्यों की गिनती तक मामला पहुंचा नहीं है, और जैसा कि अविनाश बता रहे हैं, अल्फाबेटिकली जब अगर गिनती होगी तो उत्तर प्रदेश का नंबर बहुत बाद में आएगा, लेकिन जब भी आएगा और उसकी जो भी घोषणा होगी परिणाम की, वो बहुत मायने रखती है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है उस लिहाज से। क्या इस काउंटिंग को लेकर लखनऊ में और सियासी गलियारों में भी हलचल है? से सभी दलों की निगाहें इस काउंटिंग पर टिकी हुई हैं। देखिए, ये तो सबको पता है कि ज़्यादा संभावना जो है या जो तस्वीर है वो लगभग साफ है कि कौन अगला राष्ट्रपति होगा देश का। लेकिन अब निगाह इस पर है कि जो राष्ट्रपति होगा उसको उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो कुल कितने वोट जा रहे हैं। सपा की जो हम बात कर रहे हैं तो देखिए, सपा और उसके जो सहयोगी दल हैं उनको मिलाकर इस बार 125 विधायक हैं। इसमें से ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, सपा का सहयोगी दल, उनके बीच जिस तरह से खाई बढ़ी और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि वो और उनकी पार्टी के विधायक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, तो 6 विधायक है उनके पास। अगर 125 में ये 6 विधायक कम होते हैं तो बचते 119। इसके बाद बात आती है सपा विधायक शिवपाल यादव की, जो प्रसपा के हैं लेकिन साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीते थे। ऐसे में सपा के विधायक है टेक्निकली, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देने का ऐलान किया था। एक वोट ये भी कम हो जाए तो बचते हैं 118। इस 118 के बाद अगर कोई कमी आती है यशवंत सिन्हा को मिलने वाले वोट में, तो साफ समझा जा सकता है कि यानी सपा खेमे में सेंधमारी हो गई। और देखिए, लगातार जिस दिन आपको बताएं विधान भवन में यहाँ पर वोटिंग चल रही थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, विधायक जब पहुंच रहे थे तो उस समय भी भाजपा के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई। उन्होंने ये माना कि कुछ सपा के जो विधायक हैं उनके संपर्क में वो लोग रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को माना था, इनकार नहीं किया था इस बारे में। जब हमने सवाल किया कि कुछ लोग संपर्क में हैं, तो देखना ये होगा, जो चर्चा थी वो लगभग 25 से 30 विधायकों से संपर्क करने की थी। अब देखना ये है कि अगर 118 से कम वोट होते तो जितने वोट भी कम होंगे, ये मान लीजिए कि उतनी सपा खेमे में सेंधमारी हो गई। और ये सेंधमारी जो होगी, देखिए परिणाम राष्ट्रपति चुनाव के अलग हैं, वो सबके सामने लगभग तस्वीर क्लियर है। लेकिन इन नतीजों से आगे की तस्वीर क्लियर होगी कि सपा की अगर बात करें तो क्या स्थिति चल रही है। जो एक चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि अंदर पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो विद्रोह के स्वर उठा रहे हैं अंदर या नाखुश हैं, असंतुष्ट है कुछ चीज़ों को लेकर, तो निश्चित रूप से ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। और ये जो तस्वीर होगी ये 2024 तक के लिए एक मैसेज देने का भी काम करेगी कि आगे पार्टी को अब किस तरह से काम करना है, सपा अध्यक्ष को किस तरह से काम करना है। यही वजह है कि सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं, फिर चाहे भाजपा हो या सपा हो। भाजपा भी ये देखना चाहती है कि जो मेहनत की थी दूसरे खेमे में सेंधमारी की, वो कितनी सफल हुई। तो वहीं दूसरी ओर सपा की निगाहें इस पर है कि कहीं कोई और उनकी पार्टी का विधायक या सहयोगी दल, जैसे आरएलडी की बात करें, कोई और विधायक कहीं छिटक कर एनडीए की तरफ तो नहीं चला गया। तो ऐसे में ये जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग हुई है, अब काउंटिंग चल रही है, वो काफी तस्वीर को आगे क्लियर करने वाली है। जो राजनीतिक परिदृश्य इस समय देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश का, उसकी तस्वीर और साफ हो जाएगी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायकों को संभाल पाए हैं या नहीं संभाल पाए हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर 118 से एक भी वोट कम हुआ, क्योंकि जिस समय देखिए वोटिंग चल रही थी उस समय कुछ विधायकों की नाम की चर्चा भी उठी थी कि क्रॉस वोटिंग को लेकर। लेकिन अब ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी जब उत्तर प्रदेश के वोटों की गिनती होगी कि कितने वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिले, कितने विपक्षी दल को मिले, यशवंत सिन्हा को मिले। वो सारी तस्वीर साफ कर देंगे कि कौन सा दल जो है वो अपने लोगों को संभालने में। ऑलराइट, और आप सबके लिए शैलेश और अविनाश और हमारे तमाम दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर ये है कि एबीपी गंगा को आप सब ने एक बार फिर नंबर 1 बनाया है। जी हां, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। इस हफ्ते की बार्क रेटिंग में एबीपी गंगा फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर, यानी नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है एबीपी गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम दर्शकों का, पूरे देश के दर्शकों का जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में रुचि लेते हैं और एबीपी गंगा को लगातार देखते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रेम ने, आप सभी के स्नेह ने हमें फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया है, बल्कि काबिज रखा है। लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर रखा है एबीपी गंगा को। और हमारी टीम ने जो लगातार प्रयास किए, संघर्ष किया, परिश्रम किया, आप तक खबरें पहुंचाने का, तमाम अपडेट्स पहुंचाने का, उससे जुड़े तमाम पहलू आपको दिखाने का, तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का, वो आप सभी ने सराहा, आप सभी ने उसको पसंद किया। नतीजा ये कि बार्क की इस हफ्ते की रेटिंग में एबीपी गंगा फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर एबीपी गंगा कायम है। और इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इन बड़ी खबरों के बीच में एबीपी गंगा के प्रति आपका जो अटूट स्नेह है, लगातार बना हुआ स्नेह है, वो भी एक बड़ी खबर है और एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। एबीपी गंगा की टीम ने लगातार कड़ी मेहनत की है आप तक, आपसे संबंधित हर खबर को पहुंचाने के लिए। आपसे जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए, आप चूक न जाएं, इसके लिए हमारी टीम ने ग्राउंड से लगाए यहां न्यूज रूम तक कड़ा परिश्रम किया और इसको आप सभी दर्शकों ने सराहा है, इसको स्नेह दिया है और ये बार्क की रेटिंग्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। और बार्क की इस हफ्ते की रेटिंग में भी एबीपी गंगा नंबर 1 की पायदान पर अव्वल नंबर पर कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।